अब हो गया होगा। जी बिल्कुल, आई जस्ट गॉट इट। और मैं एक चीज बस, तो that will be okay. Now can you guys can see this? मेरी स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? Yes, sir, it is visible. अच्छा, अब देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी, फिरोज साहब आपके अलावा भी, मिस कौसर भी हैं या कौसर हैं, और या कोई और लोग हैं। मुझे अब कौसर नाम जो है माशाल्लाह मर्दों का भी होता है और ख़वातीन का भी होता है। अब मेरा ये एक तजुर्बा रहा है ज़िंदगी में। तो मुझे तो पहले वो बता दीजिएगा, इज शी या हर है या ही है। तो वो मुझे बहुत ज़रूरी बताना है आपने। सब लोगों में आपने बता दें जो भी बताना चाहें वो खुद। She राइट? is doing PhD with me and she is she. अच्छा, माशाल्लाह, दिन दैट्स ग्रेट। सो क्योंकि असल में मैं पहले अभी आप सर, कौसर, मेरे ख्याल से है, तो आई डोंट नो ये इस वक्त जी शायद ना सर हो। हैं सर, वो हैं तो सही, लेकिन मे भी एक बात हुई थी मेरी उनसे माइक टेस्ट करने की, मैंने उनसे पूछा था। अच्छा जी जी अच्छा, जी। तो अब चले। वो, लेकिन मुझे आवाज से अंदाजा नहीं हुआ, मैंने एहतियातन पूछा। जी, जी। अब वो एक इस पे एक छोटा सा जोक ये है कि सर पहले मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे, मतलब नॉट ऑफ कोर्स कराची के अंदर ही। तो पहले की बात है, बहुत पहले की, था 15 साल पहले की। तो वो जो मैंने नाम लिया सारा, तो क्लास में लड़की ने खड़ा, वो कहने लगी नहीं सॉरी, मुझे आप सेरा पुकारें, SARAH। आई सेड फाइन, दैट्स ओके। उसके बाद जब बाहर जाके, मतलब थोड़ा सा क्लास पढ़ाने का हमें 2014 में वहाँ मौका मिला मलेशिया में। तो वहाँ पे गया तो उस लड़की ने मैंने सेरा बोला तो उन्होंने कहा नो, माई यू शुड कॉल मी सारा। खैर मैं वो सारा हो गया। फिर वापस पाकिस्तान आया, मैंने सारा बोला, फिर लड़की ने बोला नहीं सर आप हमें सेरा कॉल करें, या कोई और थी वटेवर। तो ये मैं एहतियातन आप हर एक से पूछ लेता हूँ, इसमें कोई प्लीज बात नहीं है, काफी वो अच्छा था। अच्छा, अब नाउ सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर मैं, जाहिर है मुझे एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, मशीन लर्निंग वाली साइट पे भी चले जाते हैं और नहीं भी जाते हैं, लेकिन मेरी एक एप्लीकेशन, मतलब मेरी एक हमेशा से कोशिश ये रहती है, और वो कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को या स्टूडेंट को, या मैं खुद भी अभी ट्रेनिंग में बहुत सारी करवाता भी हूँ, और ख़ास तौर पे मशीन लर्निंग में, कि मुझे मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, और मैंने प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट उसमें नहीं हूँ। मुझे अपनी इस लिमिटेशन का पता है। बट डेफिनेटली, बट मैं सारे काम वो कर सकता हूँ जो मशीन लर्निंग वाले करते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं नो कोड या लो कोड जो है वो टूल्स मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ, और वो सारे के सारे जो हैं वो जो है यूज़ करके, और मैं फिर अपना काम या मैं सिखाता भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च में मैंने अभी ट्रेनिंग जो है अक्टूबर के अंदर मैं ख़त्म की है, खासतौर पे फाइनेंस से रिलेटेड जो थी, वो लाइक फ्रॉड एनालिसिस या ऑडिटिंग, कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के साथ मिलके जो नो कोड टूल है, कि इस तरह से वो आप कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, और सारी चीज़ों के साथ, यानी प्रोग्रामिंग जो भी है वो पीछे है, और आपके और मेरे लिए या किसी यूज़र के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं। सो वो जो है सिर्फ इसी तरह, वो ऑरेंज की तरह जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरह ही सॉफ्टवेयर है, दूसरा है जो ज़रा डिफरेंट लेवल का है, और मतलब उसका स्केल ज़रा डिफरेंट है। तो वो उसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग करवाई। तो दैट मीन्स कि मेरी हमेशा से ये शौक रहा है कि मैं हमेशा, चूंकि मैं खुद प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो लिहाजा टूल्स ऐसे हों जो सिर्फ मेरा काम कर दें, जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, मेरे सामने नज़र आ रहा हो, मुझे वो काम करना चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली द पर्पज इज कि जो मुझे देखना है और मुझे समझना है, और जो मैं, मतलब जो कर सकता हूँ, जो लोगों के लिए कर सकता हूँ, किस तरह से मैं कर सकता हूँ। फाइन। अब यहाँ पे जो यूजुअली वो है, इसलिए मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें मैं काम भी करता हूँ। पहले मैंने सोचा मैं सॉफ्टवेयर नहीं बनाता हूँ, मैं ये सॉफ्टवेयर नहीं आपको ट्रेनिंग करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वेबसाइट, एक ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड में बना देता हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को कोई आर्टिफिशियल जरूरत नहीं, आप अपना डेटा डालें और सारा एनालिसिस वगैरह वो करके, वो चैट जीपीटी पीछे काम कर रहा होगा, और चैट जीपीटी के अलावा भी काम कर रहा होगा, वो सब काम करके आपको वो जो है वो आपके डेटा के ऊपर एनालिसिस भी कर सकता है, और वो सब काम करता है। फिर मैंने ऐसा कि नो, पहले ये सॉफ्टवेयर कभी आना जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये समझ लें, उसके बाद फिर अगर कभी मौका मिलेगा तो उधर भी चले जाएंगे, कभी होगा ऐसे तो बात होगी। बहरहाल, मैं यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत कम बताऊंगा, जरूरी नहीं है मैं ज्यादा सेंटिमेंट एनालिसिस, क्योंकि सब लोग यूज टू हैं। मैं यूजुअली जो है वो नो कोड वर्कफ्लो गाइड के तौर पे
मैं आपको गाइड भी करूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्लाइड भी आप लोगों को बताऊंगा। सेंटिमेंट एनालिसिस जो मेरे पास टूल है वो एक्चुअली जो है वो मैं यहाँ से अपना टूल जो है वो आप लोगों के लिए आई कैन शो इट टू यू। अगर अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो दैट विल बी वंडरफुल। और जो है स्क्रीन आप लोग अब दूसरी स्क्रीन देख सकते हैं ना आप लोग? जी सर। जी। तो ऑरेंज सॉफ्टवेयर का ये अब ये टूल है, इस टूल के अंदर मैं खुद अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजें जो है वो चीजें सामने आती हैं, या मतलब बहुत सारी चीजों में आपको जो अंदाजा होता है या आपने देखना होता है या आप काम कैसे करते हैं, और वो सारी चीजों के साथ जो है आप किस तरह से आप जो है वो अपने काम को आसानी से फोकस ज्यादा ये करते हैं कि जी मैंने क्या काम करना है, और मैंने जो काम करना है वो एक्चुअली उसको किस तरह से वो सामने आएगा, और किस तरह से वो चीज़ें सामने नजर आएंगी। और फोकस ये होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम नेटी ग्रिटी या प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं। 12 इसमें सबसे पहले मैं जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आने से पहले आई वुड लाइक टू गो कि मैं पहले यहाँ पे वापस आ जाऊँ, जो मैं अपनी स्लाइड के ऊपर हूँ। और स्लाइड के आने के बाद लाइक डिकोडिंग लाइक विजुअल गाइड है, और विजुअल गाइड के अंदर जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और उसके अंदर जो भी स्कोर आएगा, इसमें जरूरी नहीं है -1 आए या +1 आए, तो सेंटिमेंट एनालिसिस का मेजर वो पोलैरिटी को मेजर करेगा। फाइन। अब जो ये जो ऑरेंज सॉफ्टवेयर है, उल्टे हाथ के ऊपर अगर आप स्क्रीन देखें तो जो ट्रेडिशनल फोकस जो आमतौर पे न्यूरल लिंग्विस्टिक जो प्रोग्रामिंग है एनएलटी के, लेफ्ट हैंड पे देखें सब कुछ लिखा हुआ दीजिए पाइथन प्रोग्रामिंग या वटेवर जो भी चल रहा है, लेकिन ये सब प्रोग्रामिंग करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीधे हाथ के ऊपर ऑरेंज का है, ये अब विजेट्स बने में आएंगे, ये छोटे छोटे से जो फाइल प्री प्रोसेस सेंटिमेंट एनालिसिस ये बने बनाए आएंगे, हमने इनको जोड़ना होगा और जोड़ के हम अपना काम कर लेंगे एंड विल गो फॉरवर्ड। दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल एंड दैट ब्यूटीफुल। और इस तरह से चीज़ों के साथ हमारी ये इंटरेक्शन भी या चीज़ों के साथ जो है वो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम इसकी जो है वो लेट्स से इसके फॉल्ट ढूंढने में लगे रहे और बहुत सारे काम चीज़ों में लगेंगे कि मैंने कहीं लाइन तो नहीं लिख दी, कहीं कॉमा तो गलत नहीं डाल दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके। जो मैं आपको सिखाने जाऊंगा सेंटिमेंट एनालिसिस ऑरेंज सॉफ्टवेयर में, ज़ाहिर है ऑरेंज सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है अपनी जगह पे है, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो मैं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। लास्ट ट्रेनिंग मेरी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग थी, 7 हफ्तों की नहीं 6 हफ्तों की मेरी ट्रेनिंग थी। वो मैंने सर को मैं लेके गया था दानिश साहब को ब्यूटम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने जाके की थी उनको। और वो एक अलग लेकिन उस टाइम में नहीं की थी, जब मैं डॉक्टर दानिश के साथ गया था तो वहाँ पे हमने ऑरेंज की ट्रेनिंग, तो वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे जो ऑरेंज सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाट आई डू, मैं आप लोगों को 2 तरीकों से जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। एक रूल बेस्ड जिसको लेक्सिकॉन बेस्ड है, यानी वर्ड्स के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल हैप्पी वर्ड है तो उसको वो पॉजिटिव देगा, डिस्गस्टिंग है लव्स है उसको पहचानेगा, इंटेलिजेंट है पीछे वो एल्गोरिदम ही है, और एल्गोरिदम में वो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम ही है, और उसके अंदर भी वो जो है डिफरेंट है। फिलहाल मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा कि वो एल्गोरिदम कैसे काम करता है। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग का भी है, और आमतौर पे मशीन लर्निंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। वैसे तो लाइक फॉरेस्ट रेंडम फॉरेस्ट भी लगता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स या इस तरह की चीज़ें ही हैं, और अब उधर तक ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो बहरहाल रूल बेस्ड लेक्सिकॉन या रूल बेस्ड के ऊपर जो हम जाएंगे, इसके अंदर 2 एल्गोरिदम्स हैं, नाम आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेडर और लियू ह्यू मेथड्स हैं, और ये सारे के सारे ये दो मेथड्स हैं हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा भी है। दानिश साहब की एक बात मुझे याद है, जब काफी अर्से पहले की बात है, तो दानिश साहब वाज वर्किंग विद समबडी, और वो उर्दू टेक्स्ट या ट्विटर का टेक्स्ट था या उर्दू टेक्स्ट के ऊपर भी वो काम कर रहे थे कि उर्दू टेक्स्ट के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करें। तो उस वक्त मैंने कहा था कि पॉसिबल है, हो सकता है, और यही टूल था, क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गया मुझे अरसा ये टूल इस्तेमाल करते हुए। तो इसके अंदर भी मल्टीलिंगुअल अगर जो एल्गोरिदम इस्तेमाल करें, जो कि ये सामने जो 2 लिखी हुई हैं ये सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड है, लेकिन मल्टीलिंगुअल करें तो पर्शियन और उर्दू की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पर्शियन को वो ऑटोमेटिकली रीड करता है, वो भी मैं हल्का सा दिखाऊंगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक है, अगर रिसर्च ओरिएंटेड उस तरह जाना है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट आई वुड लव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो हम रूल बेस्ड पे बात करेंगे।
अच्छा, करना क्या होता है? करना ये होता है कि जी आप सोर्स फाइल को लेकर आते हैं, और वो सोर्स फाइल जो है एक्चुअली वो जो भी होते हैं उसको कहते हैं जी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बेकरी रिव्यू CSV है, मैं आपको कैगल से डेटा डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा। तो हम उसको आमतौर पे कॉर्पस कहते हैं। जो जो भी डेटा होता है कॉर्पस होता है। कॉर्पस इज जस्ट लाइक डिजिटल डेटा जो कंटेनर, वो टेक्स्ट की सूरत के अंदर होता है, जो टेक्स्ट होता है, और इसका जो प्लूरल है वो कॉर्पोरा है। और आमतौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉर्पस, सिंगल डॉक्यूमेंट, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है तो कॉर्पोरा है। या आजकल एप्स्टीन फाइल्स का जो जिक्र है सारा, जो एप्स्टीन फाइल जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो उनकी वेबसाइट है या कहीं पे भी आप जाके वहां पे देखते हैं, तो वो जो कॉर्पोरा है, दैट मीन्स इज अ ह्यूज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो है कॉर्पोरा कहलाते हैं। सो दैट्स अ कॉर्पस, कॉर्पोरा, वट जो भी सारी चीजें। फाइन, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, ज़ाहिर हम जो भी टेक्स्ट लेकर आएंगे उसको प्री प्रोसेस करेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे स्लाइड को नहीं देखिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। प्री प्रोसेस करेंगे, ज़ाहिर है जो उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे काम के नहीं हैं, हमें कुछ उसमें से, यानी अगर वो कैपिटल है तो लोअर केस में करेंगे, और अगर कोई वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड शामिल है तो वो हम उसको द, ए, एन, लाइक टू, फ्रॉम, ये सब चीजें जो मीनिंगफुल नहीं है, इन सब को भी हम जरा सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसको क्लीनिंग द नॉइज या प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। और स्टॉप वर्ड्स के तौर पे, स्टॉप वर्ड्स की डिक्शनरी नेट पे भी मिल जाती है, मेरे पास भी है, कहीं पे भी है, वो आराम से हम देख सकते हैं। तो आमतौर पर हम इसको इनपुट टेक्स्ट जिस तरह लिखा हुआ द ब्रेड वॉज ग्रेट, इसको प्री प्रोसेस करके जो हमारे काम की चीज है, उसमें ब्रेड है एक काम की, और ग्रेट क्योंकि इससे इमोशन का ताल्लुक है, वट जो हम ये चीजें उसमें से कन्वर्ट करेंगे। और वो डिफरेंट किस्म की जो प्री प्रोसेसिंग के टूल्स हैं, जो बिल्ट इन एक ही टूल के अंदर ही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह करते हैं, जिस तरह कैपिटल जी लिखा हुआ है तो उसको छोटे जी में कैपिटल में, टोकनाइजेशन कैसे करते हैं, जिसको स्प्लिट करते हैं, सामने आपको जो 4 वर्ड है द ब्रेड वॉज ग्रेट, उसको छोटा थोड़ा किया हुआ है, ब्रेड और ग्रेट। असल में ये सारा मशीन लर्निंग ही है, जो ऑलरेडी इफ यू आर यूज टू दैट्स वंडरफुल, इफ यू आर नॉट यूज टू कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें फिर भी एटलीस्ट वो सारी मैं बहुत आसान बना दूंगा। स्टॉप वर्ड्स हैं, नॉन एसेंशियल ग्रामर के वर्ड्स हैं, और उनको भी हम हटा सकते हैं जो मैंने कहा आपको। तो बड़ा सिंपल है। वेडर एनालिसिस में क्या होगा? वेडर एनालिसिस में ये होगा कि जी प्री प्रोसेस टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस वेडर हम अप्लाई करेंगे, और आखिर में डेटा में देख लेंगे कि जी कैसा आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, न्यूट्रल आया, कंपाउंड है। वेडर क्या करता है? एक बड़ा अच्छा काम करता है, और वेडर ये करता है कि जी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल को मिला के एक कंपाउंड रिजल्ट भी दे देता है। और वो कंपाउंड रिजल्ट को भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उस पर लीव ह्यू जो मेथड है वो सिर्फ एक ही रिजल्ट देता है, जो सेंटिमेंट कहलाता है, और एक ही रिजल्ट देता है। तो डिफरेंट तरीके हैं। फाइन, देन अब इस पे जो मेथड भी है मशीन लर्निंग, उसके अंदर क्या कहते हैं, आप मशीन मतलब उसको सिखाते हैं, और सिखा के आप उसको टेस्ट करते हैं एक्यूरेसी कितनी है, बिल्कुल टिपिकल मशीन लर्निंग का अप्रोच है। और उसके बाद जो है वो आप 70% डेटा जो है वो आप उसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वही डेटा का 30% उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, टेस्ट एंड स्कोर वैलिडेट करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, और फिर वो आता है, जो हम आज नहीं करेंगे। अगर सर ने कहा, रिक्वेस्ट की, अगर आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट उस डायरेक्शन में जाना है तो ठीक है, वरना दवाई जरूरत नहीं है। फाइन, और फिर उसके बाद आखिर के अंदर जो है ये जिस तरह वेडर की आउटपुट है, जिस तरह मैंने कहा आपको कि वेडर एक्चुअली गिव्स यू दी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और कंपाउंड वैल्यू, और वो किस तरह से कैलकुलेट करता है, बनाता कैसे है, फिलहाल हमारा ये कंसर्न नहीं है, लेकिन वो वेडर की ये वैल्यू आएगी, मैं दोबारा भी आपको बताऊंगा, जस्ट फीलिंग एंड क्विकली। ओके, हम चाहें तो इसको विजुअलाइज कर सकते हैं पैटर्न के अंदर के पॉजिटिव क्लस्टर, ये हीट मैप है एक्चुअली, और हीट मैप में पॉजिटिव क्लस्टर है, न्यूट्रल क्लस्टर, और फिर नेगेटिव क्लस्टर कैसे है, उल्टा भी हो सकता है कि नेगेटिव क्लस्टर ब्लू में, वट एवर कलर हम कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं, सारे एक जगह पे स्टेटमेंट वो चले जाएं, और फिर वो खुद वो कर लेता है ये सारी। फिर आपको अगर आउटपुट इस तरह से लेना है, फिर आउटपुट को आप यूज करना चाहें, फिर उसके बाद बेशक मुझे नहीं पता, आप अपना चैट जीपीटी या वट एवर कोई भी आप यूज करते हैं, मैं चैट जीपीटी इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ कि वो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा हो। अब ये एक अलग कहानी है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, लेकिन बहरहाल तो हर एक का पर्पज़ है। फिलहाल वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लोगों में इस्तेमाल करते हैं लोग। बहरहाल ये स्पेसिफिक चीज़ों में इस तरह भी फिर आउटपुट को लेके आप अपना काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज के सेंटिमेंट में नेगेटिव भी हम ये भी कर सकते हैं कि जी नेगेटिव वर्ड है, उसके अंदर फिर हम एक और नया विजेट इस्तेमाल करके, वर्ड क्लाउड है, मैं आपको दिखाऊंगा भी वैसे भी, और इसके अंदर कौन कौन से नेगेटिव है, इसमें अगर गौर से देखें तो ड्राई लव्स है,
और ये ड्राई जो है वो बेकरी के आइटम का था। ड्राई का मतलब है दैट मीन्स कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं। तो ये खास तौर पे जो मार्केटिंग के लोग हैं, खास तौर पे जो मैनेजमेंट में फिरोज साहब है और दूसरे लोग हैं, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, लेकिन अगर वो इस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी में, तो उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, तो उस तरह से ये भी एक अपना प्रैक्टिकली आप आराम से कर सकते हैं और अपने पेन पॉइंट्स को वर्ड क्लाउड के जरिए कर सकते हैं। फिर उसका ज़ाहिर है आउटपुट भी लिया जा सकता है और फिर उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। अब ये ज़ाहिर है मैं पूरा तो नहीं मैं ऑरेंज बता पाऊंगा। अगेन दे आर डिफरेंट एप्लीकेशन, सिनेमा एंड मीडिया, कॉमर्स, सोशल लिसनिंग और बहुत सारी चीज़ों। सोशल में आमतौर पे आप डायरेक्टली ट्विटर या एक्स से आप डायरेक्टली डेटा ला सकते हैं इसके अंदर। अब वो एपीआई होना चाहिए आपको, फिलहाल वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मतलब मैं नहीं बताऊंगा ये मतलब नहीं है वो टाइम नहीं है हमारे पास, वो डायरेक्शन नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो पे सारी चीज़ों में वो हमें बताना पड़ता। फाइन। सेंटिमेंट पाइपलाइन का ज़ाहिर हमने इंजेक्शन कर, इसको इंजेक्शन कहते हैं, इंजेस्ट। हमें कॉर्पस लोड करना होगा, चाहे सीएसवी फॉर्मेट में, एक्सेल में, एपीआई जिस तरह ट्विटर, एक्स, मे बी यूट्यूब, मे बी लाइक इंस्टाग्राम, मे बी समथिंग एल्स। प्लस उसके बाद उसको क्लीन करना होगा, फिर उसको एनालाइज करना होगा, उसको विजुअलाइज करना होगा। ये आमतौर पर सारे काम होते हैं और ये हम करेंगे। और बियॉन्ड टेक्स्ट के बाद रूल बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, ये ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, आपको मैं I'll go into let's see कि हम इस पे क्या काम करें। अब ये आपका ऑरेंज सॉफ्टवेयर है। ऑरेंज सॉफ्टवेयर का मैंने लिख दिया था कि वहां से डाउनलोड करें, और फिर मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि ऑप्शंस मेन्यू में जाके एड ऑन्स को आप ऑन करेंगे, और एड ऑन्स ऑन करेंगे तो ये उल्टे हाथ के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो उल्टे हाथ के ऊपर ये जो टेक्स्ट माइनिंग वाला है, इसको छोड़कर बाकी ये सब आपको पहले से मिलेंगे जब आप इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर। ये विजेट्स, ये कैटेगरीज हैं। टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट माइनिंग हम कर रहे हैं तो टेक्स्ट का आप ऑप्शन ऑन करके और फिर यहाँ ओके करेंगे तो तब वो ऑन होगा, तब वो एक्चुअली ऑन भी होगा, वो डाउनलोड करेगा और टाइम लगाएगा थोड़ा सा। जब वो टाइम लगाएगा और उसके बाद वो आपको दोबारा से इसको ऑन करना पड़ेगा, मतलब इसको क्लोज करना पड़ेगा ऑरेंज को, और दोबारा जब उसको ऑन करेंगे वो खुद ब खुद आपको बता देगा। तो ये टेक्स्ट माइनिंग का यहाँ पे ये विजेट आ जाएगा। अब टेक्स्ट माइनिंग के अंदर हर विजेट में यहाँ पे ये देखें, ये सारे के सारे यहाँ पे ये मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ, और ये सारे के सारे विजेट्स मौजूद हैं। अब ये विजेट्स मौजूद जो है हमें सिर्फ कनेक्ट करना है। अब सबसे पहले देखिए, मैंने कॉर्पस, दूसरे लफ्जों में मेरे पास अगर सेंटिमेंट्स हैं या मेरे पास कोई फाइल बनी हुई है वो मुझे लेकर आनी है, और ये कॉर्पस जो है वो CSV फाइल है, तो वो फाइल मुझे लेकर आनी है। तो जाहिर है मैं इसको क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे ये कॉर्पस फाइल ये आ जाएगा आइकॉन। इसको मैं अगर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे इसके बिल्ट इन, फिलहाल यहाँ पे ओडी ट्वीट मैंने चेक किया, फॉर एग्जांपल ये ग्रिम टेल ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आया हुआ होता है, लेकिन ये इसकी बाय डिफॉल्ट उसके फोल्डर में जा रहा है। मैं अपनी फाइल जो मेरी है, जो मैंने आपकी अपनी फाइल है, वो मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ, जिस तरह मैं अभी करने लगा हूँ। ब्राउज करके अगर आप ये देखें तो ऑरेंज कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद ये टेक्स्ट और डेटा सेट, और ये सारी की सारी फाइल कहीं और से लेकर आ रहा है जो जहाँ पे उससे इंस्टॉल किया है, लेकिन ज़ाहिर है मेरी डेटा फाइल यहाँ पड़ी हुई है और मेरे डेस्कटॉप पे। और सेंटिमेंट एनालिसिस भी ऑरेंज, ऑरेंज के डेटा सेट में न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो है फिलहाल मैं कस्टमर फीडबैक डेटा सेट में जा रहा हूँ, और कस्टमर फीडबैक डेटा सेट के अंदर ये सेंट एनालिसिस जो है, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, आज भी मैंने यूज़ किया, लेकिन 23rd के अंदर मैंने यूज़ किया था, फिर और दूसरे कामों में इन्वॉल्व थे। तो ये सेंट एनालिसिस का मैंने यहाँ पे इसको मैंने ये फाइल ले ली। फाइल लेने के बाद टाइटल वेरिएबल मैंने यूजर आईडी रखा, और यहाँ पे जो जो मुझे यूज टेक्स्ट फीचर करना जा रहा है जिसमें सेंटिमेंट मेरा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इस फाइल के अंदर है क्या। मैं इसको ऐसे डबल क्लिक करके या तो वहां से खोलूंगा या फिर मैं यहाँ पे खोलूंगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इफ आई कैन वांट टू गो, तो मैं इसको यहाँ पे भी खोलने की कोशिश करता हूँ, ये मे बी समथिंग लाइक दैट, ताकि आपको यहाँ से यहाँ पे भी नजर आ जाए कि एक्चुअली इस फाइल में है क्या और वो किस तरह से है। और फिर वहां पे इसके 3 कॉलम्स हैं या वट एवर जितने भी कॉलम्स हैं, तो लुक एट इट, टेक्स्ट सेंट जो यहाँ कॉलम है, और प्लस सॉरी जो भी कॉलम है पे सेंटिमेंट है, सोर्स है, डेट है, टाइम है, सारी की सारी ये उसके ऊपर CSV फाइल है, तो ज़ाहिर है वो कॉलम पे नहीं, इस तरह से वो टेक्स्ट फाइल में है, और सारे कमेंट्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। अब उन कॉलम में जो मुझे चाहिए था वो मेरा टेक्स्ट है, बाकी मुझे नहीं चाहिए,
तो वो कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, मतलब वो जो मैंने वहां पे सेट किया हुआ है, इसको आई जस्ट नॉट सेव इट, आई कम ओवर हियर एंड ये टेक्स्ट उसी के अंदर कॉलम में है। बाकी जो मुझे सोर्स आईडी वगैरह जो है वो इग्नोर्ड में मैं रखा हुआ, और यूजर आईडी मैंने वैसे ही एहतियातन ले ली ताकि मैं इसको देख सकूं व्हाटएवर। और टोटल 96 लोगों का डेटा है मेरे पास। इंस्टेंसेस, इसकी जो इंग्लिश है वो इंस्टेंसेस मीन 96 रोज, राइट, कॉलम हेड को छोड़ के। कैटेगोरिकल है डेटा को भी देख सकता हूं मैं। और यहाँ पे डेटा मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे ओके किया तो जा रहा है, मुझे अब देखने के लिए कुछ चाहिए ना, क्योंकि ये कॉर्पस है। अब कॉर्पस को देखने के लिए मैं डेटा या कुछ तरह की चीज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा और कॉर्पस व्यूअर है। कॉर्पस व्यूअर को देखे, मैंने एक क्लिक किया, यहाँ आ गया, मैं इसको फिलहाल यहाँ कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मैंने लिंक किया, दैट्स इट। ये है सारी पीछे प्रोग्रामिंग, कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं, नथिंग। और मैंने इसको क्लिक किया और डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो अब मेरे पास यहाँ पे हर एक का टेक्स्ट, चूंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट है। बाकी यहाँ से यूजर आईडी है भाई, या मैं चाहूंगा तो सोर्स, कौन सी सोर्स अगर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, जो भी है मैंने वो यहाँ पर, खैर जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट है। इधर यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये सब चीजें ऑन कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो सारे कॉलम्स थे डेट एंड टाइम के। अब इसके अंदर मुझे ये जरूरत नहीं है, तो मैंने फिल्टर कर लिया कि मुझे टेक्स्ट देखना है, आई लव दिस प्रोडक्ट, ये द सर्विस वॉज टेरेबल, ये किसी ने मूवी के बारे में लिखा है, ये मुख्तलिफ जगहों का डेटा है। और मूवी वॉज अमेजिंग, इज अमेजिंग, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद द कस्टमर सपोर्ट। और आमतौर पे ये सारे के सारे जो सेंटिमेंट्स हैं, अब ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं, मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मैंने इसको कॉर्पस व्यूअर में देखा है। सिर्फ ये मैंने व्यू करने के लिए किया, इस पे मैंने अभी काम नहीं किया। काम मैं इससे आगे नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ मैंने देखने के लिए। अब काम करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉर्पस है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और भी दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे वर्ड क्लाउड को आप जरा टेस्ट करते हैं। ये वर्ड क्लाउड को मैं लाया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके ये देखें सारे के सारे जो वर्ड्स उसमें मौजूद हैं। अब लुक एट दिस कि कितने फालतू के लफ्ज इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये सारे के सारे मेरे काम के नहीं, बिकॉज दिस कितनी मरतबा जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा मरतबा है, इसका मतलब है मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। और क्लीन करने के लिए जाहिर है आई हैव टू यूज सम विजेट, जो यहीं से मैं यूज करूंगा क्योंकि डेटा माइनिंग का काम है। तो मैं यहाँ से यूज करूंगा, उसको क्लीन करूंगा, फिर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा कि फिर बैग ऑफ, फिर उसके बाद वर्ड क्लाउड दिखाऊंगा कि ये क्या है और वो कैसे क्लीन किया। और फिर इसमें कई कॉमा है, फॉर एग्जांपल ये देखें एपॉस्ट्रोफी है, कॉमा है, कहीं यूआरएल भी हो सकता है, कहीं लेट्स से इटालिक, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे काम की नहीं, नंबर्स हो सकते हैं। और मतलब जो अननेसेसरी है हमारे लिए, अनटिल अनलेस नंबर हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज देर इज नो यूज टू इट। तो इसका मतलब है मैंने इसको बंद किया। अब ये मैंने बैग ऑफ वर्ड ये यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन अब इसका मतलब है मुझे इसको अब प्री प्रोसेस का मतलब मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। और क्लीन करने के लिए आइकॉन जो है वो प्री प्रोसेस है। मैंने इसको पहले यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्री प्रोसेस किया तो ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊं। अब ये एक तरीका है, मैं इसको फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ पे इसको ड्रैग कर सकता हूँ। और ड्रैग करके चाहे तो इसको मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा सा, अगर आप इस तरह समझें। और इसको मैं यहाँ कर लूँ और बेशक मैं यहाँ कर लूँ और यहाँ करके इसको मैंने यहाँ पे, अब ये प्री प्रोसेस टेक्स्ट के अंदर मैंने इसको सिर्फ लिंक कर दिया कि मेरा डेटा प्री प्रोसेस है। अब मैं इसको, अब ये वही बात है जो सारी, अब आपको यहाँ पे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, अगेन इस मशीन लर्निंग टेक्निक, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बहुत कॉमन सेंस है, इसमें कोई मैथमेटिक्स अभी इन्वॉल्व नहीं है। आपको जब मिलेगा तो आपके बाद आपको जो है वो इस कंडीशन में मिलेगा, लोअर केस और वट जो भी मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ, ये देखिए टोकन 407 है, 181 टाइप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लोअर केस, यदि अगर वो फॉर एग्जांपल कैपिटल में है तो लोअर में कर दें। रिमूव एक्सेंट, अगर कोई एक्सेंट भी है तो वो रिमूव कर दें। HTML की फाइल्स या कोई वो अगर टैग दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है डेटा के अंदर, अगर आप नेट से लेकर आता है, अगर कहीं URL है तो उसको भी रिमूव कर दें। अब वो रिमूव अगर URL को भी कर देता है और उसके बाद वहां पे वो इसको रिमूव कर देता है, तो फिर वो काफी क्लीन होना शुरू हो गया। और वहां पे यहाँ पे देखें कि अब बहुत सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लीन होनी शुरू हो जाएंगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। वर्ड पंक्चुएशन की जरूरत नहीं है आमतौर पे,
इसके वर्ड को वो टोकन कर दे, वो ब्रेक कर दे। मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ ब्रेक वो करके दिखाएगा। पर स्टॉप वर्ड्स, नंबर्स मैंने नहीं लेने, ठीक है, नंबर्स को मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं अभी बताता हूँ, जो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से आएगा। और उसके बाद स्टॉप वर्ड्स है, स्टॉप वर्ड भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। स्टॉप वर्ड चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी स्टॉप वर्ड सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, और मैं यहाँ पे नंबर भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जाहिर है वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने ओके कर दिया, बाकी और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद भी हम प्री प्रोसेस के बाद फिर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, वर्ड क्लाउड लेके मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसे देखिए कि इस मर्तबा शायद कोई तब्दीली आई है क्लीन करने के बाद। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो वो एक्सेंट मार्क्स जितने भी थे वो लेफ्ट के ऊपर वो सब क्लीन हो गए, लेकिन स्टॉप वर्ड्स नहीं। दैट मीन आई, वाज, इज, ए, टू, इट, ये नहीं है। वो काम की चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी काफी चीजें क्लीन हो गई है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि वहां पे आप प्री प्रोसेस में क्या कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, दायरा है। अब मैं इसको फिलहाल यहीं पे रखता हूँ। इस पर तो यहाँ इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद नाउ आई से कि मुझे नंबर भी नहीं चाहिए, और लेक्सिकॉन ये एक डिफरेंट एडवांस चीज अभी छोड़ दे, बाकी और कुछ भी नहीं। भाई मैं स्टॉप वर्ड्स बताता हूँ कि स्टॉप वर्ड्स को आप कैसे ये जो है बाय डिफॉल्ट ये आप नेट से जाके स्टॉप वर्ड आप तलाश कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम ओवर हियर एंड लेट्स सी कि मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके मैं और टाइप करता हूँ स्टॉप वर्ड्स, तो यहाँ पे वो स्टॉप वर्ड्स बताएगा। और यहाँ पे अगर रिमूव स्टॉप वर्ड विद NLTK इन पाइथन है, लेकिन मुझे फाइल चाहिए स्टॉप वर्ड्स के सोर्स चाहिए, स्टॉप वर्ड टाइप सेंस में शायद यहाँ मौजूद हो। मैं राइट क्लिक करता हूँ, खोलता हूँ। ये मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो स्टॉप वर्ड अगर है तो वो खैर यहाँ पे मे बी यहाँ पे प्रोग्रामिंग है। हम इसको स्टॉप वर्ड्स इन टेक्स्ट, सो शायद यहाँ पे कि टेक्सचुअल एनालिसिस सोर्सेज, यू विल फाइंड इट, आपको वो मिल जाएंगे। टू यूज लूज वो सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। स्टॉप वर्ड्स कहीं पे भी आपको नेट से ढूंढेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैं इसको यूज करूंगा। और फिलहाल कम ओवर हियर। अच्छा, मैं अपनी फाइल को यहाँ पे मैं खोल के मैं दिखा देता हूँ कि स्टॉप वर्ड्स की जो फाइल है, अगर आप उसे देख सकते हैं तो स्टॉप वर्ड की एक फाइल मैंने बनाई हुई है, और लास्ट जो थी मेरे पास अपडेटेड यही है। और ये सिर्फ स्टॉप वर्ड इज सिंपल, ये देखिए ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि एक्चुअली मेरे सेंटिमेंट एनालिसिस में काम के नहीं, ये नेट से ही मैंने कॉपी किया, ठीक है। और इसमें ये मत समझिएगा कि मैंने खुद बनाया, हम खुद भी अपनी बना सकते हैं कि बहुत ही अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो किसी काम, तो हम अपनी फिर उसकी वोकेबलरी बना सकते हैं। इसीलिए लेक्सिकॉन का वहाँ पे नाम है कि हमें मुझे खास तौर पे ये चीज़ें रिमूव कर दो, मुझे नहीं चाहिए। अब ये सारे वर्ड्स लाइक जीरो, ONG, ओके, फलाना, ये सब चीज़ें, ओपन, एवरीथिंग, ये सब मुझे ये फाइल में उसको बताऊंगा और इसके हिसाब से वो अब सारे चीज़ें वो बताएगा और वो हमें वो कर देगा। अब वापस मैं आ गया हूँ उस पर, सॉरी। और यहाँ पे अब स्टॉप वर्ड्स को मैंने यहाँ क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा। ब्राउज करके फिलहाल मैं लास्ट टाइम यहीं पे आया था, तो मैं स्टॉप वर्ड मैंने अपना इंग्लिश वाला चूज कर लिया। और इंग्लिश वाला चूज किया था, अब उसने यहाँ पे उसे एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, और इस मर्तबा आप वर्ड क्लाउड पे देखते हैं कि वर्ड क्लाउड पे वर्ड्स किस किस्म के हैं। नाउ कैन यू सी, उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो नाउ दे आर टोटल लाइक जो असल काम के वर्ड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं इसके अंदर। अब वट एवर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सब चीज़ें इसमें शामिल है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लाइक हैं। और इस पर भी इसको क्योंकि डेटा ज़्यादा उसका है रोज़ का, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा है। मैं अभी इसको हम बंद करते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्ड क्लाउड भी अगर आपने देख लिया, ये सिर्फ देखने के लिए है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। मैंने अभी प्रोसेस हमारा जो है वो सीधा। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने ये सिर्फ आपको मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए कि प्री प्रोसेस करता क्या है। अब मैं चाहूं तो इसको रिमूव कर सकता हूं क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देख लिया कि वो करता क्या है। अब हम सेंटिमेंट एनालिसिस वाला विजेट बना हुआ है, पीछे क्या मैथमेटिक्स है, क्या प्रोग्रामिंग है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं।
ये जी सेंटिमेंट एनालिसिस का विजेट ये रहा, और इसको मैं यहाँ से एक क्लिक करके मैं इसके साथ इसको लिंक करूँ। आप लोग मेरे साथ हैं ना? वैसे बाय द वे मुझे बता दीजिए, ये नो मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फीडबैक मिल नहीं रहा है। जी सर, बिल्कुल मौजूद है। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है मेरे समझाने में? कोई प्रॉब्लम? जी सर, बिल्कुल आपके साथ है। बिल्कुल नहीं सर, बहुत आसान है माशाल्लाह। दैट्स वेरी गुड। सो सेंटिमेंट एनालिसिस, यू डबल क्लिक इट। अब यहाँ पे ये सारी की सारी ये चीजें हैं जो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। हमने दो यूज करनी है, एक वेडर, पहले मैं इसका सैंपल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसका भी सैंपल आपको फिर मैं दिखाऊंगा क्या है। और फिर यहाँ पे ये है कि वो मल्टीलिंगुअल सेंटिमेंट जो है, मैं दानिश साहब से बात कर रहा था तो उनके लिए दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीलिंगुअल सेंटिमेंट कर रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ से इंग्लिश को हटा के लुक एट ऑल दीज लैंग्वेजेस, सारी की सारी, अरबिक भी है, सब कुछ है। उर्दू इसमें मौजूद नहीं है, और इसके अंदर पर्शियन मौजूद जरूर है, हिंदी मौजूद है, ठीक है। और हिंदी दायरा वो रस्मुल खत डिफरेंट है, उनका देवनागरी है, तो पर्शियन है, लेकिन उर्दू नहीं है। बट उर्दू में भी सम डेवलपमेंट की जा सकती है, थोड़ा सा काम किया जा सकता है, और मतलब हो जाएगा, कोई ऐसा वो भी नहीं है। लेकिन बहरहाल वेडर पे आते हैं हम, और अच्छा, वेडर पे आने सर, इसमें एक चीज की देखी जाती है ना कि बाज लोग उर्दू इंग्लिश के उसमें लिखते हैं। जी आपके सर, रिव्यूज बहुत रोमनाइज्ड उर्दू में, वो सर उसकी प्रोग्रामिंग पे की जा सकती है ना, वो तो की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल वो सही। तो फिर की जा सकती है। सो उसको लेटिनाइज्ड या रोमनाइज्ड वो कहते हैं उसको, तो वो बिल्कुल लेटिनाइज्ड या रोमनाइज्ड उर्दू के अंदर बिल्कुल वो कर सकते हैं। और उसका आसान बेस्ट एग्जांपल ये है कि अब अगर चैट जीपीटी या जितने भी टूल्स हैं, अगर वो जीपीटी टूल्स जितने भी अगर वो समझ सकते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ वे टू डू दैट, और वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हम उधर से कन्वर्ट करा सकते हैं, बल्कि उसको कन्वर्ट करा के उर्दू लैंग्वेज में वो फिर यहाँ पे लाया जा सकता है। वो थोड़ी सी उसकी फाइन ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी, या वट एवर जो भी है, खैर बहरहाल वो एक अलग एक सब्जेक्ट है। सो बहरहाल हम वेडर को यूज करते हैं। वेडर को यूज करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, देखिए हमने सिर्फ वेडर पिक किया है, वो खुद ब खुद नीचे कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। अब सेंटिमेंट एनालिसिस का आउटपुट दायरा में ऐसे तो नहीं देख सकता, मुझे कोई तरीका यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखने के लिए, अब या तो मैं कॉर्पस व्यूअर में देखूं, लेकिन कॉर्पस व्यूअर में तो वो तो उसकी जो, अगर आप अभी मैंने आपको जो स्लाइड्स दिखाई थी, उस स्लाइड्स के अंदर तो वेडर या वटेवर जो भी है वो तो आमतौर पे अपना न्यूमेरिकल में लेकर आता है ये सारी की सारी चीजें। तो अब जब न्यूमेरिकल में लेकर आता है, तो ये सारी चीजें जो न्यूमेरिकल में अगर वो लेकर आएगा और मुझे वहां पे देखना पड़ेगा, तो जाहिर है मैं कॉर्पस तो नहीं देख सकता, क्योंकि ठीक है नंबर उस पर आते हैं, लेकिन मैं उसको फिलहाल तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है मुझे कोई यहाँ से कोई डिफरेंट विजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हो सकता है डेटा के अंदर मौजूद हो, और डेटा में डेटा टेबल है, डेटा टेबल को मैं ला के यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, और डेटा टेबल को ड्रैग करके मैं इसको यहाँ से फिर इसको मैं ये, अब चाहे यूं कर लें जिस तरह भी कर लें, आपको बेहतर लगता है, मैं तो कोई खूबसूरती का कोई इतना मसला नहीं है। और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ, जब इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये वही टेक्स्ट फाइल जो एक्सेल वाली फाइल थी जो उसको हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक और दोबारा दिखा देता हूँ। इस वाले डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस करने से पहले दोबारा डेटा टेबल पे भी देख लीजिए, कॉर्पस व्यूअर में तो मैंने दिखाया ही था। और इसको ये देख लीजिए, मैं यहाँ से दोबारा इसको लिंक करता हूँ, बस सो इजी टू डू दैट। और ये वही फाइल है, लेकिन कॉन्फिडेंस स्कोर तक है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सेंटिमेंट नेट के ऊपर थे, तो मैंने वो, क्योंकि मशीन लर्निंग का काम है फिलहाल, हमने जो किया है, हमने सिर्फ ये ट्रू टेक्स्ट लिया है और उसके बाद अपना काम किया। अब ये ट्रू टेक्स्ट हमने कहाँ लिया? हमें तो और भी ये कॉलम थे, ये हमने क्यों नहीं लिए? तो और ये कहाँ पे ऐसा काम किया? तो आपको याद होगा जब मैंने यहाँ सिलेक्ट किया था, तो मुझे जो टेक्स्ट फीचर इस्तेमाल करना था वो टेक्स्ट वाला किया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा था। ये शुरू में ही मैंने कर लिया था, इसलिए मेरे काम का वो नहीं है। बेशक वो उसके डेटा में वो पूरा डेटा टेबल के अंदर दिखा रहा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो फिलहाल वो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे वो दिखा देता, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस, यानी ये ओरिजिनल डेटा फाइल है, तो ओरिजिनल डेटा फाइल के अंदर जो भी आ रहा है कॉन्फिडेंस स्कोर पहले से हुआ होगा कैलकुलेट, मुझे ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, ही हुआ हुआ है। हमारा जो भी होगा उससे आगे होगा, जो वेडर ने काम किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको व्यू के लिए दिखाया था, ठीक है। और डेटा टेबल, अब इसको यहाँ पे अगर हम देखते हैं,
इसको डबल क्लिक करते हैं, सॉरी, और इसको डबल क्लिक करते हैं तो नाउ आई स्क्रॉल फॉरवर्ड और ये देखिए कॉन्फिडेंस स्कोर के बाद पॉजिटिव, देन देयर इज नेगेटिव, देन देयर इज न्यूट्रल, देन देयर इज कंपाउंड और वट जो भी आ रहा है। और फिलहाल तो हमने सब उसको और सॉरी, तो ये सारे के सारे जो है स्कोर जो भी यहाँ पे आ रहा है कंपाउंड स्कोर यानी 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और कंपाउंड, ये हमारा से ताल्लुक है। फिर हम इधर वाली सेटिंग पे भी नहीं जा रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो हमारा कॉन्फिडेंस स्कोर का कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और कंपाउंड है। फाइन, चलें ये हो गया। सर अब ये आप बात कर सकते हैं कि सर ये स्कोर है, मैं इसको डेटा को लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये रहा इसका विजेट, ये यहाँ पे रहा, यहाँ पे आ जाए। फिर क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इसको ये ले लीजिए, उसको डबल क्लिक करें, फिर इसको सेव एज करें, फिर वो टैब फॉर्मेट में करता है। टैब फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर, या आमतौर पे एक्सेल भी उसको रीड कर लेता है, आप उसको रीड कर लें टेबुलेटेड के अंदर। सेव एज करेंगे, वो आपसे पूछेगा आपको, यहाँ पे आप लिखवा लें उसको, ये टैब इस तरह मैंने पहले लिखवाया हुआ आपके लिए, तो यहाँ पे वो कर सकता है। तो दैट्स अगेन नॉट अ बिग डील, कि सिर्फ मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ये तो हो गया वेडर, इसको हम पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ने का मतलब यहाँ पे दोबारा आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कमेंट है और ये 0.44 है, या इसका कंपाउंड वैल्यू 0.44 है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? अब यहाँ चलते हैं जी, हम जो प्रेजेंटेशन मैंने स्किप की थी, और इसको स्किप करने के बाद हम थोड़ा सा उसको आगे चलते हैं, और ताकि वो अब आपको अब ज़्यादा मीनिंगफुल है आपके लिए सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। अब ये हम ये चले गए, हम प्रिपरेशन और क्लीनिंग से भी बाहर आ गए, वेदर एल्गोरिदम भी चला लिया। अब वेदर एल्गोरिदम क्या करता है, ये स्लाइड को जरा गौर से देखें। उसका जो भी स्कोर होगा वो -1 से होगा और प्लस मैक्सिमम +1 होगा। तो इसका ब्रेक डाउन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल है, कंपाउंड वैल्यू है, ठीक है। अब इसको जो भी माइनस होगा 1 के करीब होगा या -1 होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और 0 होगा तो वो न्यूट्रल के करीब ही आसपास होता है, लेकिन आमतौर पे, और +1 हो या +1 के करीब होगा, ये जितना 0 से आगे स्कोर होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, ये कंपाउंड स्कोर है। जिस तरह यहाँ पे फिलहाल ये द ब्रेड वॉज फ्रेश एंड डिलीशियस, इसको 0.71484। अब ये कैसे आया, फिलहाल ये हमारा मकसद नहीं है इसको देखना, और ये मतलब जैसा कैलकुलेट किया, अगर इसकी भी देखने हो तो ज़रा फिर इसके लिए एक अलहदा से अगेन देयर सो मेनी थिंग्स टू बी टॉट, क्योंकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में ज़्यादा तो हम उधर नहीं घुसेंगे, अपना काम करेंगे। अब ये नेगेटिव है और नेगेटिव में 0.5 इसका है, और नेगेटिव भी न्यूट्रल है, तो उसके बाद कोई एल्गोरिदम होगी, कोई वेटेज सिस्टम होगा, एक्चुअली पीछे वेट सिस्टम होगा, और कोई ना कोई एल्गोरिदम चल रहा होगा जिसकी वजह से उसको नेगेटिव उसने किया, हालांकि वो न्यूट्रल भी वही है। फिर नॉट बैड, नॉट ग्रेट, न्यूट्रल ज़्यादा है, तो न्यूट्रल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ज़्यादा न्यूट्रल नज़र आ रहा था, और इसलिए इसको जो है वहाँ उसने इसको वहाँ वो उसको वैल्यूज ने 0 ही दिए, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल है, कंपाउंड। तो दिस इज व्हाट वेडर एक्चुअली डज। अब वेडर के आउटपुट के साथ जा रहे हैं हम, इस तरह की फिर चीजें देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं सिग्नल, अब जो भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, हम कोई रोज सिलेक्ट कर लें, अगर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाए, या कॉलम सिलेक्ट कर लें, और कॉलम अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर या कोई इस तरह की चीजें हम कर लें, और फिर उसके बाद उसको देख सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ भी हो विजुअलाइजेशन का। फिलहाल अभी यहाँ पे हम रुक रहे हैं, मैं वापस अपने इस पे आ रहा हूँ। ये डेटा फाइल है, आप चाहें तो इसको सेव करें या ना करें, लेकिन दैट्स ओके। अच्छा, ये तो हो गया वेदर मेथड। वेदर मेथड को मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, और वेदर मेथड में हमने इसका कंपाउंड वैल्यू यहाँ पे नजर आ गई, और उसके बाद हम हर यहाँ पे टेस्ट को लिखने के बाद हम उसको फिर हम फर्दर फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि टैबुलेटेड डेटा आ जाएगा, फिर जो भी होगा फिर हम उसको जिस तरह से मर्जी हम उसको अपने एनालिसिस के तौर पे आगे हम लिख सकते हैं, इसका समराइज कर सकते हैं। ये एक तरीका, ठीक है। अब चूंकि सिंगुलर डेटा नहीं है, मल्टीपल है, कंपाउंड वैल्यू है, मुझे कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट अगर अलग कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो अब ह्यू एंड ल्यू के अंदर दिखा देता हूँ, मैं कुछ और एडवांस आपको हीट मैप भी करके दिखाया, तो बहुत आसान है। इसको यहाँ पे हम बंद करते हैं। अब मैं दूसरा, यही मैंने क्या आपको दिखाया था, सेंटिमेंट एनालिसिस जो है मैंने आपको वेडर दिखाया था। अब इसी इसी के साथ मैं यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस ले रहा हूँ, और सेंटिमेंट एनालिसिस मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, और ये व्यू इस पे यहाँ से मैं ला के और इसको आई पुट इट ओवर हियर, और इसके अंदर मैं पिक करूंगा ल्यू ह्यू जो मैंने पिक किया,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्री प्रोसेस तो करवा ही लिया था डेटा, और उसके बाद पिक करने के बाद अब मैं फिर डेटा टेबल को, यानी डेटा टेबल को देखने के लिए मैं यहाँ से डेटा टेबल लूँगा, और डेटा टेबल को इस मरतबा डेटा टेबल को यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, और इसको डेटा टेबल को अब मैं, अगर आप देखेंगे गौर से, तो इस मतलब एक कॉलम ऐड हुआ हुआ है सेंटीमेंट का, और वो एक सिंगुलर कॉलम में सारा डेटा आया हुआ है। जिस तरह वहाँ कंपाउंड था, इस तरह यहाँ पे जो है वो एक ही सिंगुलर आया हुआ है। अब ये एक सिंगुलर आया हुआ है तो ज़ाहिर है इसमें देयर सो मैनी कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब इनको हम विजुलाइज भी अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसमें मैं कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलम देखेंगे अगर गौर से, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो कॉलम अगर आप देखें तो देयर आर सो मेनी कॉलम्स, मुझे सिर्फ ये वाला कॉलम चाहिए, बाकी और कोई कॉलम, ये टेक्स्ट वाला कॉलम चाहिए, और मुझे सेंटीमेंट वाला कॉलम चाहिए। तो आई कैन पिक इट अप, आई कैन चूज, और इसके बाद मैं चूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं हीट मैप दिखा सकता हूँ। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जाहिर है मैं यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ से फिल्टर भी कर सकता हूँ कॉलम का। तो आमतौर पे वो ट्रांसफॉर्म में होगा, ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म एक तरीके से दूसरे में, सारे विजेट्स बने हुए। ये थोड़ा सा अगेन इट्स अ वंडरफुल मशीन लर्निंग टूल, लेकिन अब जाहिर है एक छोटी सी जिंदगी में कितना काम करेंगे। तो मेरा तो खैर बकौल बहुत सारे लोगों के दिमाग खराब है, तो लिहाजा आई यूजुअली गो फॉर मैनी मैनी थिंग्स। एनीवे, सो इस पे सारी ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी हुआ है टेक्स्ट, और हुआ आप अपने तौर पे जो टेक्स्ट फाइल थी वो उसको मैंने मेटा, क्योंकि मेटा का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये समझिएगा यहाँ पे फिलहाल ये ऑरेंज की लैंग्वेज है, और टारगेट वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन सेंटीमेंट का वो कैटेगोरिकल वेरिएबल को वो उसने यहाँ पे एक देना ज़रूरी होता है इसको, तो ये सेंटीमेंट का ऑटोमेटिकली वो लिया हुआ है। ये सिलेक्ट कॉलम हो गए। जब मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको हीट मैप में देख सकता हूँ। अब हीट मैप कहाँ होगा, मैं यहाँ पे आपको वो भी दिखाता हूँ। अब हीट मैप होगा एक्चुअली विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन के देखें कितने तरीके हैं, ट्री व्यूअर है, बॉक्स प्लॉट है, वायलिन प्लॉट है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, स्कैटर प्लॉट है, लाइन प्लॉट, बार प्लॉट, सीप डायग्राम, अगेन मोजाइक, और प्लस फ्री विजुअलाइजेशन, लीनियर प्रोजेक्शन, रेडिकल, रेडियस सॉरी जो है उस पे है, और हीट मैप यहाँ पे है। तो मैं हीट मैप को यहाँ पे ले लेता हूँ। हीट मैप को यहाँ से ला के मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ डबल क्लिक किया। अब लुक एट दिस, सारे के सारे कमेंट। यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, कलर आपको जो मिलेगा मेरे ख्याल ये वाला शायद मिलेगा। अब इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि नेगेटिव कमेंट जो है वो ब्लू वाली साइड पे है, और जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो एक्चुअली येलो वाले साइड पे हैं। या आप कोई और पिक कर सकते हैं इसमें से, मैंने जिस तरह ये वाला पिक किया हुआ था, जिसके अंदर से ब्लू वाले कमेंट जो हैं वो सारे नेगेटिव ही हैं, और पॉजिटिव जो है वो रेड वाले हैं। अब वट एवर जो कलर फॉर्मिंग है इसमें कोई फिलहाल मैं वो इस पर नहीं जा रहा। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो सेंटिमेंट को मैंने यहाँ पिक किया हुआ है, स्प्लिट बाय सेंटिमेंट, और यहाँ पे क्लस्टरिंग मैंने रोज की हुई। अगर इसको मैं नन करता हूँ तो वो सारी की सारी रोज को इस तरह दे देगा, और मैंने यहाँ पे क्लस्टरिंग जो है वो रोज पे की हुई है, ये उसने अलग अलग कर दिए हैं। अच्छा, पोजीशन टॉप है, एस्पेक्ट रेशो को फिलहाल मैं चाहूँ तो यूँ चेंज कर दूंगा तो वो अलग अलग कर देगा, अलग अलग कर देगा, तो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ जा रहा है। यहाँ से इसको देख भी सकता हूँ कि कौन सा है। अभी लुक एट दिस ग्रेडेशंस, इसको ग्रेडेशंस कहते हैं कलर की, कि बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव है उसका थोड़ा डार्क कलर है, और थोड़ा जो लेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका थोड़ा लाइट कलर है। तो ये आप सब देख सकते हैं इस तरह से, और ये सब चीज़ों के साथ दिस इज व्हाट यू कैन लाइक चेंज द विजुअलाइजेशन। और इसको आप मतलब यू कैन इम्प्रूव, और क्लस्टर चाहें तो आप छोटा सा और मे बी यू कैन लेट्स से इफ आई कैन, अगर मैं क्लस्टर बनाना चाहूँ, आई डोंट नो, मे बी हाउ अबाउट लेट्स से 10 क्लस्टर्स इफ आई गो, के मीन क्लस्टरिंग है। अब ये 10 क्लस्टर्स अगर मैंने बनाए तो कोई रीजन है पीछे, ज़ाहिर है मेरे पास रीजन होना चाहिए। अब वो रीजन के अंदर कौन से वाले जो क्लस्टर बन के कौन से 10 के आगे हैं, 50 वाले हैं, ज़्यादा हैं, और लेट्स से इफ आई गो विद द 20 दिस टाइम, और तो आई गो विद द 20, और ये सारे के सारे कौन से जो पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव हैं, और किस तरह से। तो आमतौर पर ये लिया नहीं जाता, ये टोटल ये आ जाता है, और ये आपकी विजुअलाइजेशन भी, और इसको आप देख सकते हैं हीट मैप के ऊपर, और ये इस तरह से अब ये दो चीज़ें होंगी, एक यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस थ्रू वेडर, और फिर आप इसको देख सकते हैं। और प्लस जाहिर है इसका भी डेटा अगर आपने सेव करना है तो ज़ाहिर है आप वो एक ही चीज़ है, डेटा सेव करना है तो सिलेक्ट कॉलम के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, या डेटा टेबल के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजुअलाइज को हटा के और फिर डेटा की तरफ चलते हैं, सेव लिया है यहाँ पे,
और वो यहाँ से लाके आप इसको यहाँ से डेटा सेव करते हैं, क्योंकि असल में तो ये यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया है, किस लिए सिलेक्ट किया है? सिर्फ हीट मैप के लिए। और यहाँ पे लाके आपने इसको और सेव एज करके फिर वही आप काम कर सकते हैं, वट जिस तरह से आप बेहतर समझें। तो ये है फिलहाल, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सेंटिमेंट एनालिसिस, लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एट द बैक, बट नो प्रोग्रामिंग एट ऑल। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और लॉजिकली भी है करेक्ट, और ये सब चीजें, एंड दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस कोई है तो प्लीज लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज फिरोज। जी फिरोज। मैं कह रहा था दिस इज अ वंडरफुल टूल सर, एंड यू हैव मेड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल योर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तो Thank you. इसके लिए कोई मिनिमम डाटा की भी कोई रिक्वायरमेंट है या? नो, बिल्कुल भी नहीं है मिनिमम। मिसाल के तौर पे अगर बिग डेटा है, मैंने एग्जांपल में चले, मैं एक और काम करते हैं ना, वो सिर्फ जरा एनालिसिस करके देखते हैं थोड़ा बड़े डेटा के ऊपर। अब मैं उसको असल में टाइम ज़्यादा वो लग जाता है, मतलब ये काम में वो लग जाता है। हमको और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आके मैं कॉर्पस को चेंज करता हूँ, और इस मरतबा मैं उसको बोलता हूँ कि जी मुझे आप जो है वो कोई दूसरा मुझे दिखाएं। यहाँ पे मेरे पास ये एयरलाइंस की, खासतौर पे आपकी फील्ड का है, एयरलाइंस का डेटा है, और एयरलाइंस का 23,000 रोज का डेटा है, 3,000 रोज का। और ये सारा का सारा जो है, ये फाइल का साइज अगर आप देखें तो 20 MB की फाइल है, और ये सब एक साथ आप एनालाइज कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स आपका कंप्यूटर और उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर मैं फिलहाल मैंने फाइल को छोटा किया हुआ है मशीन लर्निंग के लिए, आपको दिखाने के लिए। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने चेंज किया, और यहाँ पे वही मुझे, यहाँ पे अब इसके हिसाब से मुझे पिक करना पड़ेगा, मैं वेरिएबल टाइटल वेरिएबल क्या करूँ, कौन सा रखूँ। तो मैंने एक जगह रिव्यू रख लिया, दूसरी जगह पे मुझे रिव्यू ही देखना है, क्योंकि रिव्यूज हैं सारे। अब रिव्यूज कैसे हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी सारे कैलकुलेट यहाँ पे वही प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन छोड़ दें, उसको कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे पता है कि क्या वो प्रॉब्लम कर रहा है। ये है सारे रिव्यूज KLM फ्लाइट का, ये सारे के सारे। लुक एट द वर्ड्स, कितने सारे हैं और कितने सारे एक्स्ट्रा चीजें। ज़रा मुझे सिर्फ रिव्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे रिव्यू कर लूंगा। इसी तरह से मेरे पास ये, अब ये ज्यादा सेंटिमेंट है, अब दूसरों के हैं। अब ये फिलहाल मैंने 200 रोज का लिया हुआ है, मैंने इसको स्प्लिट किया था, मतलब 800 रोज के लिए भी। और फिर उसके बाद ये टोटल जो है, यहाँ पे मैं इसका एडिटिंग ये भी दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने नेट से डाउनलोड की है, तो टोटल लाइक, फिर मैंने उसको थोड़ा सा फिल्टर भी किया था। 16,000 की फाइल बनाई थी, फिर ये 20,000 की है, थोड़ा सा उसको फिल्टर किया। तो अब ये आमतौर पे कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये बिग डाटा का एनालिसिस कर देता है। इससे बड़े सॉफ्टवेयर भी है जो तकरीबन 3 लाख 4 लाख 5 लाख रोज का भी डेटा कर सकते हैं, और ये भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल कर सकता है, और ये डेफिनेटली ये करेगा रियल तो टाइम। वो दूसरे दिस जी मेनली दिस इज फॉर द सेकेंडरी डाटा ना, या क्वांटिटेटिव डाटा को भी हम नहीं, कन्वर्ट क्वांटिटेटिव कर डेटा सकते की हैं? बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सेल और CSV तो क्वांटिटेटिव हो गया ना, सारा का सारा CSV अगर जाएगा तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा आमतौर पे। तो वो क्वालिटेटिव है ना क्वांटिटी, ये सारे के सारे? बिल्कुल क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर भी ज़ाहिर है वही आपने देख लिया। अभी सर मैंने ये रन किया, वो प्री प्रोसेस दोबारा देख लेते हैं। प्री प्रोसेस से पहले बैग ऑफ वर्ड्स में लुक एट दिस, कितनी सारी चीजें उन सेंटिमेंट्स में, 200 में। ये सिर्फ आपको लाइव दोबारा से प्रूफ बता रहा हूँ। लुक एट दिस कॉमा एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड लाइक देयर सो मेनी थिंग्स। एंड इफ आई अप्लाई द प्री प्रोसेस, और प्री प्रोसेस के बाद अगर मैं इसका वो देख लेता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा से हम देख लेते हैं लाइक क्लाउड ऑफ वर्ड्स आफ्टर प्री प्रोसेस। सो प्री प्रोसेस करने के बाद, इतनी सारी चीजें निकालने के बाद, लुक एट देखिए कितना छन के आता है, और बिल्कुल साफ साफ उल्टे हाथ पे देखें कितने साफ वर्ड्स हैं जो हमारे ताल्लुक है उससे, और कितने आसानी से हमारे से उस पर उससे ताल्लुक है। फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी मजेदार बात है। हीट मैप के अलावा भी मैं एक और काम भी करते हैं। मैं पुराने वाले पे एनालिसिस पे, या इसी वाले एनालिसिस पे रहता हूँ, और यहाँ पे डेटा पे आ गया, डेटा टेबल पे आ गया, ये डेटा टेबल पे आ गया, और ये वाले डेटा टेबल पे आ गया, और यहाँ पे सेव डेटा कर लिया, सिलेक्ट कॉलम कर लिया, हीट मैप मैंने ले लिया। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से वर्ड क्लाउड को दोबारा लूँ, तो इस मर्तबा वर्ड क्लाउड जो है, क्या मुझे अब ये देखेगा? मैं नहीं, मैं वर्ड क्लाउड से नहीं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मुझे नेगेटिव देखना है कि नेगेटिव वर्डिंग क्या है। ये इधर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल रखिएगा। मैं वापस गया हूँ, मैं फिलहाल अपना यहाँ से फाइल चेंज कर रहा हूँ,
आप लोगों को पिछले वाली एग्जाम्पल के साथ ही रखता हूँ, ठीक है। और मैं इस मरतबा यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म, और मुझे रोज सिलेक्टेड रोज चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा जो सिलेक्टेड रोज है वो मुझे सिर्फ कौन सी रोज चाहिए, मुझे सिर्फ अपने डेटा में, अब यहां से देखिए, मुझे अपने डेटा में वो सारी रोज चाहिए जिसका सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैं इसको हमेशा बंद कर देता हूँ, उसको सॉरी खुला छोड़ देता हूँ। रो नेगेटिव है, मैं यहाँ सिलेक्ट रोज कर रहा हूँ, और सिलेक्ट रोज में सेंटिमेंट, जो मेरे पास सेंटिमेंट है उसको, या टेक्स्ट मेरे पास है वो, उससे जो सेंटिमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है मुझे वो नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको नेगेटिव पिक कर लिया, और इसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पे इस मतलब बैग ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिया, और जब बैग ऑफ वर्ड लिया डबल क्लिक किया, अब मेरे पास सारे वो नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। तो स्पेशली आपके लिए या सब लोगों के लिए, अगर आप गौर से देखें, जो बड़े वर्ड हैं इसका मतलब है नेगेटिव वर्ड में ऑर्गेनाइजेशन को किन एरियाज में ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कस्टमर का प्रॉब्लम है, सर्विसेज का प्रॉब्लम है, टेरिबल है, लोगों के ये कमेंट्स हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके बहुत ज्यादा टेरिबल कमेंट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, सर्विस से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली सर्विस और कस्टमर के लिहाज से देखें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मे बी देव गॉट एन एक्सपीरियंस उनका सही नहीं है, उनकी सपोर्ट सही नहीं है, या रेस्टोरेंट के इटसेल्फ में भी एनवायरनमेंट सही नहीं है, या वट जो भी है। तो और सबसे कम सबसे छोटा यहाँ पे कोई है ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है, कॉस्ट लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है जिनका वो डेटा है। तो ये दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज दिस। और ये आप मतलब जीपीटी को भी दे के आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, सारा काम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आराम से मे बी यू कैन राइट क्लिक, और या यहाँ पे सेव कर, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे सेव करके, और फिर देन आप इसकी पीएनजी फाइल बना सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको वट एवर यू वांट टू डू इट एंड एवरीथिंग। तो तो ये इसको हम सर बेस्ट जी 5 या वर्स्ट 5 करके या 10 करके कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या क्यों उसकी नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वो अब बना रहे आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी करें। एक तो ये मतलब जब डेटा आपके पास, एस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप। बिल्कुल फिलहाल एस्पेक्ट बेस्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूर राइट। और क्योंकि मशीन लर्निंग का, आई एम नॉट गोइंग इनटू मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली, फिलहाल जो इसके टूल्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें गौर से तो मशीन लर्निंग में एस्पेक्ट बेस्ड के अलावा देयर से अदर मे बी लाइक सेंटीआर्ट, लाइला सेंटीमेंट, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो इसमें अब वो फिलहाल एस्पेक्ट बेस्ड है, अगर मशीन लर्निंग में जाएंगे तो डिफरेंट, फिर वो डिफरेंट मोड में और डिफरेंट चीजों के साथ और वट जो मैं करना तो चाहूंगा। ये दोनों मेथड यूज हो सकते हैं एस्पेक्ट बेस्ड के लिए। बिल्कुल दोनों मेथड यूज कर ले आप, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपना पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है मिसाल के तौर पे आप उससे जस्टिफाई करना चाहें कि जी मैंने वेडर से तो ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिदम है उससे किया, और फिर यू से भी किया है, तो दोनों का तकरीबन कंपैरिजन भी करके यू कैन प्रेजेंट योर केस के ये है और ये रियलिटी है। मैंने इसको अब अगेन सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगुलेशन काउंटर चेक हो जाएगा। तो ट्रायंगुलेशन में 3 होंगे डेफिनेटली, यहाँ पे 2 हैं, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू दैट। सर ये इसमें सर एक चीज पब्लिशेबल और होगा ये काम जो हम पूछनी कर रहे थी। हैं? जी बिल्कुल पब्लिशेबल है, बिल्कुल पब्लिशेबल। सर एक चीज और पूछनी थी, इसमें जो डेटा कलेक्शन की टाइमिंग है उसकी कोई वो है, मतलब एक पेपर मैंने देखा था, उसमें जो रिसर्चर था उसने 3 साल का डेटा इनपुट किया था अपने सेंटिमेंट एनालिसिस में। अब रुक जाइए, क्यों, ये इस पे डिपेंड क्या है, वो 3 साल क्यों लिए थे उसने, सिर्फ मुझे इतना बताइए आगे जाने से पहले। सर वो बस मैंने देखा था क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा अपना सोचें, वो बनाना चाह रुक जाएं, नहीं रुक जी। जाएं, इस तरह सोचें दोबारा से, क्यों लिया होगा उसने 3 साल। सर वो ना एक सऊदीया का कोई पेपर था, हाँ और उसने जो सुने, मिस सुने, वो जी कहाँ का था छोड़ दें, आप सिर्फ ये बताइए जी, उसने अगर लिया होगा तो क्यों लिया होगा। क्योंकि इट टुक 3 इयर्स टू डेवलप द नो सेंटिमेंट, जो वो बिल्कुल भी नहीं, नो वो टेम्परल एनालिसिस करना चाह रहा था। टेम्परल मीन टाइम एनालिसिस के शुरू में लोगों के क्या ख्याल थे, बीच में क्या होंगे, अच्छा आखिर में क्या थे। जी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव इस तरह का है तो आप भी लीजिए। ठीक है ठीक है मैं ठीक है। मैं सर दानिश के लिए बोल रहा हूँ वैसे बाय द वे, कि क्लास शुरू करने से पहले सेमेस्टर की लोगों के सेंटिमेंट पहली क्लास के बाद ले लें, फिर दरमियान में ले लें, आखिर में ले लें, तो ये टेम्पोरल हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, और फिर तीनों को आमतौर सही पर लोगों के सेंटिमेंट इंप्रूव हुए हैं नहीं हुए, ये भी टेस्ट हो सकता है।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक ये है मैं, ठीक है। क्लियर। सर दानिश, ये रिकॉर्डिंग सर शेयर हो जाएगी सर, क्योंकि इसमें काफी इंसाइट है। आप आई थिंक रिकॉर्ड भी हो रहा है ये। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, चलें। आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन फॉर यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? सर जी जानजे साहब जी, आपकी आवाज गायब हो जाती है, सॉरी दोबारा बोलिएगा। नहीं, आपकी आवाज फिर गायब हो जाती है, आई थिंक माइक का इशू है। एक सेकंड ठहरिएगा। आपने हेलो नॉइस, जी जी, आवाज आ रही नॉइस है? सप्रेसर तो नहीं लगाया हुआ था? जी जी अब आवाज आ रही सही से? जी जी बिल्कुल सही आ रही है जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो डेटा इंजेक्शन का प्रोसेस है उसके जी अंदर जो ये कस्टम कोई हम विजिट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर याहू फाइनेंस या गूगल फाइनेंस के थ्रू डेटा इंजेस्ट करना चाहते हैं, और ठीक है वो हम एक्सेल अच्छा पे लेके वहां उधर कभी कर सकते हैं, बट ये कि बिल्कुल अगर ठीक है, एक पूरा एक फ्लो बनाना चाहते हैं कि आपने वहां चेंज किया और वो नया डेटा वापस आ गया, तो क्या बिल्कुल ठीक ऐसा है। प्रोसेस पॉसिबल है? सी पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन अगेन वो यू नीड टू हैव अ पाइथन प्रोग्रामर टू डू दैट, ठीक है ना? और ठीक है, पाइथन की अगर आपको है नॉलेज तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं ये पूरा प्रोसेस ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल, मॉडल आप में। जाहिर है इसका एसडीके जो उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, एसडीके को लेके फिर देन यू कैन डू दैट। और उस पे भी इसका बड़ा सिंपल है, अगर एपीआई आपके पास है तो एपीआई से आप ले सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा यहाँ फाइल ले लेते हैं, चले ये वाली चीज को यहाँ पे रखते हैं और इसको फाइल को खोलते हैं, अच्छा डबल क्लिक करते हैं जी सर। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें ना ये एनालिसिस का पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। इनको सर जो प्रॉब्लम हो रही है एक तो ये कि हाउ टू कनेक्ट डेटा, यानी कि जो फाइल जैसे सीएसवी फाइल आई, तो अगर सर फॉर इंस्टेंस वेबसाइट से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, यानी कि अब सब किसी वो एपीआई एपीआई चाहिए होगी ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखें कि ये सर थोड़ा सा इनको बता दें सबको कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम एक तो एपीआई है, ठीक है ना? जी अब हाँ, वो एपीआई लिंक एपीआई से ही रीड करेगा सर। सॉरी सॉरी, वो एपीआई से ही रीड करेगा जी जी। तो थोड़ा सा ये इनको अगर ये बता दें कि वो एपीआई से कनेक्ट कैसे होगा, और उसके अगर इस तरह का पॉसिबल या कोई ऐसा गाइड कर दें, एक तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ ठीक इशू आ है, रहा है। सही और है, दूसरा इशू, दूसरा जो इनकी हेल्प हो सकती है वो ये कि इसकी रिपोर्टिंग, कि जब आपका एनालिसिस हो जाता है तो इसकी रिपोर्टिंग किस तरह की जाए, कौन से टेबल्स हैं, क्या है, कौन सी जो है ना, थोड़ा सा वो उसकी रिपोर्टिंग साइड पे ना। सही है। बिल्कुल सही सही। हाँ, तो पहला तो ये साइड देख लेते हैं कि भाई अब अगर वो कुछ अच्छा कनेक्ट करेंगे ना। जी अच्छा, उस पे अब जा रहा है मुझे सर ऐड ऑन, वो ऐड करके फिर आई नीड टू डू दैट। वो अब ये हो सकता है कि हम किसी और टाइम के ऊपर वो उसको रख सकते हैं। आमतौर पे जो सारी चीजें हैं ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट ट्विटर प्रोफाइलर दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ कर सकते हैं। मेरा असल में वो है नहीं उसका। अब यहाँ एट्रीब्यूट आपने क्या लेना है, और ये आप उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। जो मतलब वी नीड टू गो इनटू दैट डिटेल के वो आमतौर, सॉरी हम ऐसा प्रोफाइल करते हैं कि सर। ऐसा कर लेते हैं कि इस ये वाला पार्ट के लिए हम एक सेशन और रख लेते हैं ना, ठीक है जिसमें सर, थोड़ा सा ना एक सिंपल सा ना, बिल्कुल एक लेमैन स्टाइल में अगर ये कनेक्शन का बता दें बिल्कुल थोड़ा सा ठीक ना। है सर, मे ठीक बी है सर। वो आप बता दीजिएगा नेक्स्ट सेशन हम किस टाइम जी पे हाँ, रखेंगे। मैं थोड़ी ये सी एग्जांपल भी मैं देता हूँ सर, थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, और यहाँ पे मैं फिलहाल इसको अगर लेट्स से न्यूयॉर्क टाइम्स में आए, और न्यूयॉर्क टाइम्स में एपीआई की मुझे चाहिए होगी न्यूयॉर्क की, फॉर एग्जाम्पल। अब ये बना हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स आ रहा अखबार। अब एपीआई की को आई फीड इन एंड देन आई गेट इनटू इट, और वहां पे जाके मैं ला भी सकता हूँ और हम कर भी सकते हैं। फिर क्वेरी क्या है मुझे चाहिए, तो ज़ाहिर है ये ऑलरेडी एपीआई के हिसाब से ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। ये सब कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वी कैन प्रोग्राम दिस, ठीक है। अच्छा, ये तो एक हो गया। सेकेंड, मैं इसकी पबमेड जो ऑलरेडी आपको ऑलरेडी फेमिलियर है बहुत सारे लोग। अब इसके लिए भी डेफिनेटली वो चीजें चाहिए होंगी, को ऑथर कौन है या वट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर सर्च कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा ऑथर का पता नहीं है लेकिन जो भी है एनीथिंग वो आपको सर्च किया जा सकता है। अब ये सर्चिंग का तरीका एक तरीका ये भी है। अनदर वन इज ट्विटर, जिस तरह विकीपीडिया, जिस तरह फेमस इज द विकीपीडिया ऑल्सो। तो विकीपीडिया पे अगर आप जाते हैं तो विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं। ये विदाउट एपीआई, ऑटोमेटिकली एपीआई हिडन है पीछे कहीं, और जो फ्रीली अवेलेबल है लेकिन खास लिमिटेशन की है। ये सब चीजें हो सकती है, वो मैं आपसे बता रहा हूँ इसको।
अब ये सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहे हैं, अगर उसको उस तरह वो यूज करते हैं, मैं अलग क्लास भी ले सकता हूँ, वो ये चीजें भी दिखा सकता हूँ। ट्विटर को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ट्विटर का अगेन यहाँ पे जो है यू नीड टू हैव अ ट्विटर एपीआई, और फिर वो वहां पे आ जाएगा। इस तरह याहू की एपीआई अगर फ्रीली अवेलेबल है, अब वो आपको डेटा अवेलेबल कर देता है, तो यस यू कैन मेक इट एंड देन यू कैन कॉल इट, और उसकी वो आसानी से जो है उस पर हो सकता है। आमतौर पे भी फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स, पबमेड, ट्विटर और विकिपीडिया की ये चीजें अवेलेबल हैं। तो अब जैसा बोलेंगे नेक्स्ट टाइम वो इंशाल्लाह विल डू दैट, और उसको हम मैनुअली करके हम देख सकते हैं जैसा आप बोलेंगे। Sir, ठीक है सर। something about the reporting, how to report all these analysis in the अच्छा देखें, उस पर रिपोर्टिंग का यू नीड टू, अब इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर का आमतौर पे करते हैं जा रहे हैं, विजेट्स वगैरह का जरूरत नहीं है, लेकिन जो एनएलटी के मिसाल के तौर पे एनएलपी के जो सेंटिमेंट एनालिसिस की रिपोर्टिंग कैसे होती है, उसमें यू नीड टू गो के वो एक मेथड में लोगों ने अपने क्या तरीका तैयार किया हुआ, और उसमें तरीका वही है कि इंजेक्शन कैसे की है, उसमें क्या किया है, उसमें अगर प्री प्रोसेस किया है तो प्री प्रोसेस में टोकनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल आपने किया, आपको वो रिपोर्ट एक एक चीज की, क्योंकि मेथोडोलॉजी के अंदर सारी चीजें रिजल्ट में रिपोर्ट करना होता है, लेकिन वो टेक्सटल फॉर्मेट में है, तो ये सब आपको रिपोर्ट करना होगा। फिर स्टॉप वर्ड्स आपने लिए हैं, स्टॉप वर्ड्स कहाँ से लिए हैं, उसकी सोर्स, वो सब चीजों का सारा आप करेंगे, सारी चीजों को मेंशन करते हैं, ये सब अपनी रिसर्च के अंदर आप उसे शो कर सकते हैं। अच्छा, प्लस इस पे सेंटिमेंट एनालिसिस अगर आपने यूज किया और वेडर का यूज किया है, तो फिर वेडर क्या है इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, तो ठीक है, नहीं है तो वेडर भी आप बता के आगे चल सकते हैं, और सोर्स बता दें कि जहाँ पे वेडर कहीं अगर किसी और ने भी यूज किया तो उसका रिसर्च पेपर का भी यूज कर सकते हैं, और ये सब चीजें कोड हो सकते हैं। ये सारे प्रोसेस इसी तरह मेथोडोलॉजी चलेगा, बाकी और की जरूरत नहीं है। हीट मैप ये आपने अपनी मर्जी से यूज किया, बिल्कुल ठीक है, और बाकी कोई और चीज है, वर्ड क्लाउड भी कोई टूल की जरूरत है। असल चीज तो सेंटिमेंट एनालिसिस में एल्गोरिदम यू अगर यूज किया तो क्यों यूज किया है, वेडर यूज किया तो यू क्यों यूज किया है, और प्लस उसके अंदर से प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या इस्तेमाल किया है, बाकी और कॉर्पस जो है इंजेक्शन के अंदर आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल की, डेटा अगर आपका अपना है तो डेटा के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, वो थोड़ा सा डिफाइन किया जा सकता है। वो अब चाहे तो कई डिपेंड करता है जर्नल के ऊपर कि वो रिसर्च उसके अंदर उसको उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में हल्का सा सैंपल के तौर पे टेबुलर फॉर्मेट पे एक या दो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, या जिस तरह से सेंटिमेंट एनालिसिस को ऑलरेडी लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है, डिपेंड करता है कौन सा जर्नल है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं और कोई रिसर्च पेपर के लिए लिख रहे हैं, तो पहले उस रिसर्च जर्नल में जाके देखिए कि सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे रिपोर्ट होता है, वो कैसे रिपोर्ट हो रहा होगा, फिर वापस आके अपने अपने पेपर को उस तरह से या वट डॉक्यूमेंट है, या फिर मल्टीपल जर्नल्स में जाके आजकल जो कॉमन नॉलेज क्रिएट हो गई है कि सेंटिमेंट एनालिसिस को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, वो सबको गैदर कीजिए। गैदर करने के बाद जो है फिर उस डॉक्यूमेंट को वो आप उसमें से बीच में से बातें निकाल सकते हैं। अब ये एक अलग है जिसमें सर आपके लिए जो इसमें एक एग्जांपल है, ये है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कैसे आप रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के जरिए आप अपने डेटा के ऊपर, लेट से आपने सेंटिमेंट एनालिसिस के 200 पेपर्स या 300 पेपर या 50 पेपर जो है आपने जमा कर लिए हैं, या 25 पेपर्स हैं, उन 25 पेपर्स में से आप असल बात कैसे निकलवा के आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के। आपको जरूरत नहीं है पीछे चैट जीपीटी ही होगा या दूसरी चीजें होंगी, वो किसी का एपीआई भी जो यूज करता है, लेकिन चैट जीपीटी का आपको एपीआई इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैं टूल बना सकता हूँ या आपको दे सकता हूँ, वो लोग यूज करना चाहे तो कर सकते हैं उसको, तो वो वाली कॉमन नॉलेज भी वहां से क्रिएट होकर वन कैन फाइंड द गाइडलाइन या गाइड बुक भी बनाई जा सकती है। तो देयर सो मेनी एंगल्स टू इट, देयर सो मेनी थिंग्स टू वी कैन डू दैट। तो रिपोर्टिंग का तरीका ये है, कोई एज सच वो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या रिपोर्टिंग है, और कर सकते हैं। इसीलिए मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप गौर से देखें तो आई मेड इट ऑन नोटबुक एलएम, ठीक है, सोर्स फाइल मेरी थी, सारी चीजें मेरी हैं, लेकिन मैंने छुपाया इसलिए नहीं कि क्योंकि ये वो जमाना नहीं है, वो अब लाइक अब आई हैव डन दैट, मैंने आसानी के लिए किया है, सारी चीजें की हैं, आपके सामने रखी हैं, और आप भी यूज करें, लेकिन उसका मिस यूज ना करें, झूठ या गलत तरीका उसको प्लेजराइज ना करें, यू नीड टू डू दैट। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। एक मेरे तरफ से आखिरी सवाल है, ये जी जो प्लीज। मॉडल रन होता है इसमें, और इसमें क्योंकि लाइव लग रहा है कि हर हर मतलब कि एक बड़ा अगर बिग डेटा है तो उसका मॉडल रन होने में मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग 2 दिन भी लग सकता है उसको ऐसा रन ही है, होने में। तो ऐसा ही है।
क्या वो मॉडल रन करके बीच में रुका जा सकता है, जैसे पाइथन वगैरह के अंदर है कि आप अपनी नोटबुक बंद कर दें, जब आप दोबारा स्टार्ट करें, नोटबुक का मतलब लैपटॉप बंद कर दें, जब मशीन दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो वहां से स्टार्ट कर देगा, पहला एक अच्छा लूप। सेकंड, ये मॉडल को क्या एक मतलब जो मॉडल या एक तो प्रोसेसिंग हो जाती है वो उसको सेव करता है, और अगर पीछे से चेंज करेंगे तो वो दोबारा चेंज करेगा, या पूछेगा मैं चेंज करूं कि नहीं करूं क्योंकि इतना लंबा काम हुआ था? बिल्कुल नहीं, वो दोबारा करेगा। एक तो पहली बात ये है कि वो दोबारा करेगा, ये तो नॉलेज मेरे पास है। दूसरा, इतना बड़े डेटा के ऊपर मैंने दरमियान में रोका नहीं है, तो लिहाजा मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, तो आई एम इनएबल टू आंसर दैट। सो वो मेरा एक्सपीरियंस में नहीं है, तो कि वो बंद होगा या नहीं होगा मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आमतौर पे मैंने अगर बड़ा डेटा पे काम किया आधा घंटा लगा भी है तो मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया है, आई सिंपली वेंट अवे फ्रॉम माय डेस्क, वापस आया तो दैट्स इट। आई कुड नॉट क्लोज दी माय वर्कबुक। डेफिनेटली ये मेरी जो वर्क स्पेस कहलाती है इसके अंदर ऑरेंज में, तो वो मैंने नहीं किया। तो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, प्लस अगर हम एक और काम इसके अंदर भी होता है, तो मेरे ज़ाहिर है मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ तो मेरी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अगर पाइथन के अंदर कोई स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो वो स्क्रिप्ट भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी मुझे फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के अंदर वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या कुछ चीज़ें जो ज़ाहिर है मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दैट, so this is my limitation with me right now. थैंक यू। जहांजेब जो है इनका माशाल्लाह इनका बैकग्राउंड है थोड़ा सा ना, तो जबरदस्त जबरदस्त। ये जो है कर सकते हैं। बल्कि मैं इनसे कहूंगा थोड़ा सा ना इसको एक जो है ना इस तरह का आप एक इसकी जो कनेक्शन है सर वो भी थोड़ा सा आप करके ना बल्कि हमें शेयर करें ना, बहुत एक अच्छी साइड। बात है सर, बहुत अच्छा वेरी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग वेरी है गुड। एक्चुअली। मैं आई वुड सोच लव। रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस ना इससे, क्योंकि ऑब्वियसली पाइथन के अंदर हो तो जाता है कि मगर फिर समझना ना उसको बैक में जाके बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप जी 2 महीने बिल्कुल, बाद जाते हैं दोबारा देखते हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये आई क्या है, एग्री। ये आपने प्रोग्रामिंग का काम जो है ना वो खत्म कर दिया है। आपसे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ठीक है वो काम किस तरह से ये होता है। मैं ऑनेस्टली, मैं जब बलूचिस्तान गया उसको मैंने पढ़ाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आप जरा प्लीज इसको कंडक्ट करें, तो मैंने कहा मैं कंडक्ट तो कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मुझे आपकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, मुझे ना मुझे शक है। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने बलूचिस्तान में क्या कहा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा पर प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, पहले इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए काम का पहले पता होना चाहिए मैंने करना क्या है, और अगर यही पता नहीं है करना क्या है तो आप ये इतनी सारी चीजों को भी टुकड़े जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जावेद साहब कि आपको मशीन लर्निंग नहीं भी आती कोई बात नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग में अगर रैंडम फॉरेस्ट इस्तेमाल करना है तो इतनी नॉलेज हो कि रैंडम फॉरेस्ट में मैं ये वाला काम क्यों करूं, या मुझे जो है फॉर एग्जांपल नाइव बेस अगर लगाना है तो मैं वो क्यों करूं, और मुझे क्यों जरूरी है, एटलीस्ट ये कॉमन सेंस नॉलेज। जब उसके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है, तो मैं जब भी ट्रेनिंग मशीन लर्निंग पे वहां पे करके, सपोर्ट वेक्टर मशीन है जो मैं आमतौर पे सिखाता हूँ मशीन लर्निंग विदाउट विदाउट एनी मैथमेटिक्स, विदाउट एनी स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग बेसिक। ये होती क्या है मेरी आम जिंदगी, फॉर एग्जांपल फिरोज साहब के काम में कैसे इस्तेमाल हो, राजा रब नवाज के लाइक काम में कैसे इस्तेमाल होगी, नॉन टेक्निकल लोगों के, सॉरी मैं अपने आप को कह रहा हूँ, तो नॉन टेक्निकल लोगों के काम में कैसे इस्तेमाल होगा सपोर्ट वेक्टर मशीन, फॉर एग्जाम्पल KNN क्लस्टरिंग मेथड कैसे इस्तेमाल होगी। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर ये चीजों का आपको थोड़ी सी नॉलेज है तब आप इसे आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अदरवाइज तो टूल बिल्कुल ऐसे ही है, जो नया टूल कोई भी ले लें फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जहां साहब आप। तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ पॉइंट क्लियर। तो कोई और सर सवाल? जी मिस। सर सर मेरी सर दानिश से बात हुई थी इस पर एपीआई के बारे में। जी जी तो मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि हम जो एपीआई के थ्रू जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या कर सकते हैं सोशल मीडिया से, जी जी। तो उसके लिए हमें जो पेज ओनर है उसकी परमिशन की जरूरत तो नहीं होती ना? नहीं मिस, मेरे बिल्कुल ख्याल से जरूरत। आप डिस्कस कर लें इनसे कि आपका प्लान मतलब आप चाह क्या रही है ना, ताकि ये क्लियर थोड़ा आपको बता दें। हाँ, मैं जी जो सर, पेज, जी सर, जी 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 सर। जी जी बोलिए। सर असल में मैं ना कंटेंट एनालिसिस कर रही हूँ, यूजर जनरेटेड, कंपनी जनरेटेड और को क्रिएटेड ठीक है कंटेंट जो है मैं उसका ठीक एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक और है मुझे उसी का सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। तो ठीक है। हम ये चाह रहे थे, मेरी जो सरदानिश से बात हुई थी कि नहीं, हम होल्ड ऑन, ऑनलाइन। अभी रुकिए एक सेकंड, मैं प्लीज माजरत चाहता हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा। जब कंटेंट जी एनालिसिस सर। कर रही हैं तो कंटेंट एनालिसिस के बारे में लोगों के इमोशंस को चेक करना चाहते हैं?
जी, स्किन तो केयर इंडस्ट्री में मैं चाह रही हूँ कि ये जो तीनों टाइप के जो कंटेंट्स हैं, ठीक जी है? तो ये किस तरह एंगेजमेंट पे असर डालता है? नहीं, अगेन फाइन, लेकिन तो वो एंगेजमेंट पे असर डालने का मतलब है कि कंटेंट पे एनालिसिस हुआ ना, कंटेंट पे जो लोगों के जी। इमोशंस या सेंटिमेंट्स हैं उस पे तो नहीं हुआ। तो ये दो बातें हैं। सर यही तो नहीं मतलब मैं इन तीनों की इफेक्टिवनेस को चेक करना चाह रही हूँ फॉर द ब्रांड, दैट विच इज मोर इफेक्टिव फॉर द ब्रांड्स। ब्रांड्स को किस चीज पे फोकस करना चाहिए? यूजर जनरेटेड पे को वो करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए, अपना जो फर्म जनरेटेड है उस पे करना चाहिए, या को क्रिएटेड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इन ठीक ऑर्डर है, टू। आई एग्री, लेकिन कोई भी एक शख्स जो है वो तीनों चीजों को इस्तेमाल करेगा। सर ये सेग्रीगेशन इसकी थोड़ी सी करनी पड़ेगी हमें, कि हम जब कोई भी कंटेंट को हम एनालाइज करेंगे कि तो फर्म जनरेटेड कौन सा है और को क्रिएट कौन सा है और यूजर जनरेटेड कौन सा है। क्योंकि जो मैंने इंडस्ट्री उठाई है जी जी इसमें जो स्किन केयर की जो इंडस्ट्री है इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है यूजर जनरेटेड कंटेंट की। सही है, लोग फर्म जनरेटेड कंटेंट पे बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर उनका पीयर रिव्यू उनको कहीं नजर आ जाता है तो सही है, उस पर लोग बेस करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, सही है। अब असल में तो मैं ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू मेक यू डाइग्रेस, ठीक है? तो एक्चुअली आपका जो काम है उसमें सेंटिमेंट कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है? उसमें सर सिर्फ इट्स अंडर अंडर डेवलपमेंट, इस जो आइडिया है ये डेवलपमेंट फेज में है, तो इसलिए हाँ, शायद मैं क्लियरली आपको कोई नहीं बात नहीं, एक्सप्लेन कर पा कोई रही हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं। सेंटिमेंट एनालिसिस यहाँ यूज टू नहीं है, सिर्फ कंटेंट एनालिसिस ही कर लेंगे, वो यूजफुल है। जी इनको सर इनको दानिश कुछ कह रहे हैं। अगर सर, मेरे सर भी अभी मैं पूरा मैं वो इनका रिसर्च प्रॉब्लम मुझे भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी सर डिस्कशन थी। तो सर लेकिन ये फॉर इंस्टेंस अगर इनको कंटेंट एनालिसिस सिंपल करना है फॉर इंस्टेंस, सर तो सर वो भी इसमें हो सकता है, सर सेंटिमेंट्स तो वो हो ही भी सकते बिल्कुल सेंटिमेंट भी हो सकता है, टेक्स्ट माइनिंग में हो सकता है, कंटेंट एनालिसिस वाला भी है, लेकिन उसके लिए फिर डिफरेंट टूल्स हैं सर। मिसाल के तौर पे वहाँ पे हमें कंटेंट एनालिसिस जो सही अगर करना है ना, तो फिर उसके लिए मैं आमतौर पे क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला टूल इस्तेमाल करता हूँ। हैं, उसमें और चले जाएं। वो, जी सर, मैं तो आप वो फिर, जी सर, वो आपने कौन सा बताया था सॉफ्टवेयर सर क्वालिटेटिव का? मैं आमतौर पे जो यूज करता हूँ मैक्स क्यूडीआई यूज करता हूँ सर। हाँ, मैक क्यूडी है, सही सही सही। ठीक है ना सर? वो अब ये है असल सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यू कैन डू दी कंटेंट एनालिसिस, और असल में थीम्स बन के आनी चाहिए, थीम बन के फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज और व्हाटएवर देयर ब्ला 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 लॉट ऑफ थिंग्स। जी सर, अब वो एक, थीमेटिक एनालिसिस, जी 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 अब थीमेटिक एनालिसिस अगेन कंटेंट एनालिसिस से फर्क है बस, जी ठीक जी है? जी 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 ठीक है ना? सर वो तो तो ये हम इंटरव्यूज में हम पुरानी टेक्निक है। अच्छा, आ, चलें, ठीक है ये सर। ये जो इनका जो जो भी समझ में मुझे आया वो ये था कि सर इनका है थीमेटिक एनालिसिस ही करना है इन्हें, सर लेकिन ये कि इनको जो है बिग डेटा पे करना है कि जो रिव्यूज आ रहे हैं उन अच्छा उससे हाँ, ये इनका कुछ इस तरह का है। नॉर्मली अच्छा हम थीमेटिक फाइन, जी एनालिसिस सर। हम ट्रांसक्राइब करके उसका फाइल डालेंगे और उस पर करते हैं ना। इन सर इन ये चाह बिल्कुल रहे हैं कि ये वहां से इंस्टाग्राम से फॉर इंस्टेंस सर, एक प्रोडक्ट जी के जी रिव्यूज जी उठाएं और उस पर थीमेटिक सर एनालिसिस। तो जी ये जी जी सर। कैसे हो सकता है, इसका थोड़ा सा गाइड कर दें इनको। सर वो भी, अब वो उसके अंदर अगर थीमेटिक है वो अगेन इसको एनालाइज करना पड़ेगा, वही मैक्स क्यूडीओ में यूज कर सकते हैं। और मैक्स क्यूडीओ की थोड़ा सा इनको शी नीड टू गो विद दी वीडियोस, पहले जरा थोड़ी सी इसकी बहुत जी अच्छी सर। वीडियोस मौजूद हैं मैक्स क्यूडीए की, जी आप सर। इस वेबसाइट पे जाके देखिए फिर। अभी बिल्कुल क्वालिटेटिव पे वीडियो सर, वीडियो की थी ना, तो वो इसमें मैक्स क्यूडिया की थी क्या? सर जरा जो थोड़ा पहले सर आपने जो जी सर, सेशन हुआ वो एक्चुअली मैक्स क्यूडीए से भी हल्का सॉफ्टवेयर था। हाँ, और वो वो तो मैं वीडियो में जी हाँ, क्यूडीए लाइट, वो लाइट था वो, असल में वो तो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। ये वाला सॉफ्टवेयर भी आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा ये वीडियोस देखें, पहले खुद तसल्ली कर लें क्या काम करना है मुझे। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है ट्रायल वर्जन या वटेवर, पहले स्टूडेंट वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं 6 महीने के लिए, मेरा ख्याल है, या उससे भी कम शायद हो तो, लेकिन बहरहाल आराम से फ्री ट्रायल को वो लेके थोड़ा टेस्ट करके देखें। ये मैं बात शर्तिया बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इसमें होगा। और अभी रिसेंटली जो है सारा काम जो है वो इसी के ऊपर मैंने करवाया भी है और बहुत अच्छा है। लेकिन
वो अब वो डेटा कहीं सर डेटा ये- किसी सूरत में भी आ रहा हो, वो सब एनालिसिस तो करना तो टेक्सचुअल एनालिसिस है ना, तो वो यहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो आप इसको देख लें, मैक्स क्यूडीए को सर्च आउट कर लें और सर। उसमें हम जी ये सर एपीएस से कनेक्टिविटी किस तरह से होगी, क्या है वो, जरा आप इसको पहले बैकग्राउंड पे रिसर्च कर लें और ठीक फिर है। हम जी सर क्या करना है। और फिरोज साहब, ठीक है सर। हैव एनी क्वेश्चंस तो आप भी कर सकते हैं, जहादेव साहब आप भी कर सकते हैं, तो कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो पूछनी है जी। तो मेरे पास आई थिंक क्वेश्चंस आर मोर और लेस मेरे पास ओवर हो जी गए। हाँ सर, कंक्लूड तो हो गया जी। आज का अच्छा सेशन रहा और अब इसके अंदर जो है, अब जो लोग ये काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि अब इसको फर्दर रिसर्च करें, अपने तौर पे करें, और फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसमें ग्रुप पे जो है पोस्ट कर दें और हम देख सर लेते हैं कि अगर ज्यादा हो जाएंगे तो हम एक सेशन और भी बाद में रख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। फाइन सर, फाइन, वी कैन डू दैट, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो आई थिंक अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम यहाँ एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वो मेरा ख्याल है जैसा बेहतर, अब थोड़ा सा इनको काम करने का मौका भी दें ताकि दे शुड फील लाइक